हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिग्नल्स के बारे में। तो मैं पहले देखूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। तो सिग्नल्स का पहला क्लासिफिकेशन होता है कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल सिग्नल। दूसरा होता है इवन एंड ऑड सिग्नल। तीसरा होता है पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। ये जो क्लासिफिकेशन है इन सभी का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में। इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा आज कॉजल और नॉन कॉजल एंटी कॉजल सिग्नल के बारे में। उसके बाद थर्ड आता है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। फिर उसके बाद आता है डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। ठीक है, तो इस पहली वीडियो में मैं बात करूंगा कॉजल, एंटी कॉजल और नॉन कॉजल सिग्नल्स के बारे में। तो चलिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से तीनों को पढ़ लेते हैं। पहला बात करेंगे हम, तो तीनों को हम एक कंपैरिजन बेसिस पे देखेंगे तो आसानी से समझ जाएगा। चलिए पहला हम देखते हैं कॉजल सिग्नल के बारे में और एंटी कॉजल के। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉजल सिग्नल मैंने क्या लिखा है, एग्जिस्ट फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और एन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉजल सिग्नल्स हमेशा पॉजिटिव रीजन, पॉजिटिव एक्स रीजन में या फिर पॉजिटिव टाइम में या फिर पॉजिटिव एन के लिए ही एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि वर्टिकल एक्सिस के राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉजल सिग्नल। अब हम एंटी कॉजल सिग्नल की बात करें, एंटी कॉजल सिग्नल में मैंने क्या लिखा है, एग्जिस्ट फॉर एन इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो और टी इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब कि एंटी कॉजल वो सिग्नल होंगे जो कि एन की निगेटिव और टी की निगेटिव वैल्यू के लिए ही एग्जिस्ट करेंगे, तो उनको हम बोलेंगे एंटी कॉजल सिग्नल। उसके बाद क्या है, नॉन कॉजल सिग्नल। नॉन कॉजल सिग्नल में क्या लिखा है, एग्जिस्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव टाइम और निगेटिव टाइम दोनों के लिए एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इधर क्या लिखा है मैंने, और एक्स ऑफ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर टी लेस देन ज़ीरो और एक्स ऑफ एन इक्वल टू ज़ीरो फॉर एन इज़ लेस देन ज़ीरो। मतलब वही हुआ, टी लेस देन जीरो और एन लेस देन जीरो, मतलब कि निगेटिव वैल्यूज़। तो निगेटिव वैल्यूज़ के लिए कॉजल सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव साइड में ही, पॉजिटिव टाइम्स के लिए ही एग्जिस्ट करता है। अब एंटी कॉजल में क्या लिखा है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो और एक्स ऑफ एन इक्वल टू जीरो फॉर एन ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब एंटी कॉजल सिग्नल की वैल्यू ज़ीरो होगी, किसके लिए, पॉजिटिव टाइम और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन के लिए। और ठीक है, अब अगर हम इनके एग्जांपल्स देख लें, अब अगर मैं इसके एग्जांपल देखें तो कॉजल सिग्नल्स के एग्जांपल होते हैं यू ऑफ टी, आर ऑफ टी, आर ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी, ई रेज टू माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी, यू ऑफ एन, आर ऑफ एन, ए रेज टू एन इंटू यू ऑफ एन। अगर वहीं हम एंटी कॉजल सिग्नल्स के एग्जांपल देखें तो यू ऑफ माइनस टी, आर ऑफ माइनस टी, यू ऑफ माइनस एन होंगे। और अगर हम वहीं नॉन कॉजल सिग्नल्स की अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो क्या हो जाएगा, ए रेक्ट टी बाय टाउ, मतलब कि रेक्टेंगुलर फंक्शन दर्शा, इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे कैसे कि माइनस टाउ बाई टू से लेके टाउ बाई टू तक रहेगा, उसकी एम्पलीट्यूड वह ए रहेगी। कैसे पता चला, ये रेक्ट के आगे जो लिखा रहेगा वो सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा और फिर जो टी के डिवाइड में जो कुछ भी रहेगा वो टाउ की वैल्यू होगी। इधर सपोज अगर टू रहता तो ये सिग्नल कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट होता, माइनस वन से लेके वन तक होता। अगर यहाँ पर 5 होता टाउ के बदले तो क्या होता, माइनस 2.5 से लेके 2.5 तक होता। हाँ तो दोस्तों मैं कहाँ पहुँचा था, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉजल सिग्नल्स। तो नॉन कॉजल सिग्नल में एक पहला एग्जाम्पल आता है ए रेक्ट टी बाय टाउ, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर फंक्शन। मतलब कि नॉन कॉजल फंक्शन वो सभी होंगे जो कि वर्टिकल एक्सिस के दोनों साइड एग्जिस्ट करेंगे, मतलब डबल साइडेड सिग्नल्स होंगे, उनको हम नॉन कॉजल सिग्नल बोलेंगे। और एक एग्जांपल अगर ले लूँ मैं तो नॉन कॉजल में आता है ए ट्रायंगुलर टी बाय टाउ, मतलब ट्रायंगुलर फंक्शन भी नॉन कॉजल फंक्शन होता है। ये इधर पे टी बाय टाउ दिया है तो माइनस टाउ से लेके टाउ के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब इधर पे ए क्यों है, क्योंकि इसके आगे ए लिखा है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि नॉन कॉजल सिग्नल वो सिग्नल होंगे जो कि वर्टिकल एक्सिस के दोनों साइड एग्जिस्ट करने वाले हैं।
अब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कॉजल सिग्नल होता है वो राइट साइडेड सिग्नल होता है। इसका मतलब वो वर्टिकल एक्सिस के राइट साइड में ही एग्जिस्ट करेगा सिग्नल, तो उसको हम कॉजल सिग्नल बोलेंगे। अगर हम एंटी कॉजल सिग्नल की बात करें तो एंटी कॉजल सिग्नल को हम लेफ़्ट साइडेड सिग्नल भी बोलते हैं। इसका मतलब वो सिर्फ वर्टिकल एक्सिस के लेफ़्ट साइड में ही एग्जिस्ट करेगा। बट नॉन कॉजल सिग्नल की बात करें तो नॉन कॉजल सिग्नल को हम डबल साइडेड सिग्नल बोलेंगे और टू साइडेड सिग्नल बोलेंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस के दोनों साइड में ही एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कॉजल, एंटी कॉजल और नॉन कॉजल सिग्नल्स की क्या प्रॉपर्टी होती हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार।